Good morning, everybody. Welcome to my channel. My name is Dr. Sabah Sheikh, and I have done BHMS from Government Medical College. So friends, मैं आज अपना फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और इस वीडियो में या फिर इस चैनल में हम एलन स्कीनोट की मेडिसिन्स को डिस्कस करेंगे। While I was studying, while I was doing my BHMS, so I felt that I needed somebody who can explain me of each and every word, each and every line of Allen's keynotes. Because Allen's keynote is very important. We as BHMS doctors, we really need to understand Allen's keynotes. और अगर एलेंस की नोट्स पे हमारा कमांड अच्छा है सो वी कैन डू वेरी वेल इन आवर लाइफ्स वेदर वी वांट टू हैव आवर ओन क्लिनिक और वी वांट टू अपीयर फॉर पीजी एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम्स इट रियली हेल्प्स अ लॉट इफ वी हैव अ गुड कमांड ऑन एलेंस की नोट्स। सो जो नीड मुझे हमेशा महसूस हुई आई वुड लाइक टू सॉर्ट इट आउट फॉर ऑल माई dear students and for all my juniors. So I'll try my level best and I hope you all will like. और अगर आप में कोई फीडबैक हो so प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। And this is my first video, so if any mistake then please pardon me. And so let's start the video. Let's start the medicine without any further ado. So in Allen's keynotes, as we all know that the first medicine which we have to study is Ibrotinib. So here you can see I have studied quite well Ibrotinib. So यहाँ पे हम शुरू करते हैं। Ibrotinib, इसका कॉमन नेम है सदर्नवुड एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली कंपोजिटिव। इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि अगर एब्रॉटनम का कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, अगर हम उसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट, यही कि जो पेशेंट है उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसके अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों में मैरस्मस with marked emaciation. Emaciation is what? Emaciation का मतलब होता है कि आप फैट को लूज़ करना, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। ओके, फैट इज व्हाट? एडिपोज टिश्यू। सो emaciation means to lose fat. तो यहाँ पे जो पेशेंट्स आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनमें आप देखेंगे कि उनमें मैरस्मस है और इमेसिएशन बहुत ही मार्क्ड होगा, स्पेशली लेग्स का। लेग्स उनके बहुत पतले होंगे। इमेसिएशन का मतलब यही होता है कि वहाँ पे फैट की कमी होना या फिर पतले लेग्स होना। तो एब्रॉटनम में बच्चों को मैरस्मस होगा, मार्क्ड इमेसिएशन होगा, स्पेशली लेग्स का। ऐसा हम 3 मेडिसिन में और देखेंगे, जैसे कि आयोडीन, सेनिक्यूला और ट्यूबरक्युलिनम। इसको मैंने एक कोड से याद किया था जो कि था सिट, एस फॉर सेनिक्यूला, आई फॉर आयोडीन एंड टी फॉर ट्यूबरक्युलिनम। सिट स्टैंड्स फॉर सेनिक्यूला, आयोडीन, ट्यूबरक्युलिनम। इसको याद करने का एक तरीका है कि लेग्स में इमेसिएशन है तो सिट में हम लेग्स के ही ज़रिए बैठते हैं, लेग्स के थ्रू बैठते हैं, और सिट का मतलब होता है बैठना। तो एक तरह से मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश की थी याद रहने के लिए कि इमेसिएशन इसमें लेग्स का है, तो उससे मुझे याद आ जाए सिट, और सिट से सेनिक्यूला, आयोडीन और ट्यूबरक्युलिनम। स्किन फ्लैबी होती है एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स, फोल्ड्स में लूज़ करती है, मतलब बहुत ही ढीली स्किन होती है। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड
फ्लैबी मीन्स बहुत ही ढीली, बहुत ही लटकी हुई स्किन होती है इसकी। और अगर हम नेक की बात करें तो ऐसा नेक में किस में हमें मिलता है, मतलब नेक की स्किन जो है वो बहुत ही लूज़ हो, ऐसा नेट्रम म्योर में है और सैनिक्यूला में है। नाउ वी टॉक अबाउट मेंटल जनरल्स। माइंड की अगर हम बात करें तो चाइल्ड इज़ वेरी इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट, वायलेंट, इनह्यूमन एंड वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। मेंटली माइंड जो है बच्चे का वो बहुत ही इल नेचर्ड होता है, बहुत ही इरिटेबल होता है, उसको गुस्सा जल्दी आता है, बहुत ही क्रॉस मीन्स एंग्री, बहुत जल्दी वो एंग्री हो जाता है, डिस्पॉन्डेंट होता है, बहुत ही वायलेंट होता है, इनह्यूमन एक्टिविटी करता है, और वो कुछ ना कुछ क्रूएल, कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेगा जो कि एक क्रुएल्टी में आती हो। तो बहुत ही इल नेचर्ड, जिसे हम एक तरह से कहते हैं कि बच्चे के पास मैनर ना होना, उस तरह से मैनरलेस बच्चा होगा, बहुत ही इरिटेबल, बहुत ही गुस्से वाला और बहुत ही ऐसे जिसे कहते हैं इनह्यूमन एक्टिविटीज़ करेगा। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो रेवनस हंगर मीन्स बहुत ज़्यादा भूख लगना, रेवनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, बट वो खाएगा, उसको भूख लगेगी, वो अच्छे से खाएगा, बट उसके बाद भी उसको वो फ्लैश लूज़ करेगा, मतलब कि उसको वो खाना लगेगा नहीं। ऐसा आयोडम में है, नेट्रम म्योर में है, सैनिक्यूला में है और ट्यूबरकुलाइनम में है। इसको हम याद कर सकते हैं, सिट प्लस नेट्रम म्योर में ऐसा है, सिट इज सैनिक्यूला, आयोडम, ट्यूबरकुलाइनम प्लस नेट्रम म्योर। तो सिट प्लस नेट्रम म्योर में ऐसा है कि बच्चे को भूख बहुत लगेगी, वो अच्छे से खाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसको वो खाना लगेगा नहीं। हेड की बात करें तो मैरस्मस होगा, उसका हेड बहुत वीक होगा, वो अपने हेड को अपने जैसे कहते हैं कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, उसका हेड जो है उसको वो होल्ड नहीं कर पाएगा, उसका हेड जो है वो बार बार ऐसे लगेगा कि जैसे गिरा जा रहा है, उसका हेड उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। ऐसा एथ्यूज़ा में भी होता है। फेस जो होता है बहुत ही ओल्ड लुकिंग, पेल, रिंकल्ड फेस होगा, और ऐसा हमें ओपियम में भी देखने को मिलता है। जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होगा, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया ऑल्टरनेट करेंगे, और लाइनटीरिया होगा। लाइनटीरिया इज़ व्हाट? लाइनटीरिया इज़ डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन डायरिया, उसको हम लाइनटीरिया कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड का प्रेजेंस होना इन योर स्टूल, उसको बोलते हैं लाइनटीरिया। एक्सट्रीमिटीज़, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे लिम्स के, क्रैम्प्स की वजह से हो सकते हैं या फिर कॉलिक की वजह से हो सकते हैं, इसकी वजह से बहुत ही पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे लिम्स में। रूमेटिज्म जो है उसमें एक्सेसिव पेन होगा बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, मीन्स अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और उसमें रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है और आप ये देख रहे हैं कि स्वेलिंग होने वाली है, अभी हुई नहीं है, स्वेलिंग होने से पहले अगर उसको बहुत एक्सेसिव पेन है तो हम एब्रॉटनम को कंसिडर करेंगे। ओके, पेशेंट आया और वो अपनी कंडीशन आपको बता रहा है और उसको बहुत पेन है और आप ये देख रहे हैं कि स्वेलिंग अभी पूरी तरह से हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, तो उस कंडीशन में हम एब्रॉटनम को कंसिडर करेंगे। दूसरा, रूमेटिज्म जो है इसमें चेक्ड डायरिया या फिर चेक्ड सिक्रेशंस की वजह से है। थर्ड, रूमेटिज्म की कंडीशन ये है कि वो ऑल्टरनेट करेगा हेमरॉइड से और डिसेंट्री से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रूमेटिज्म में 3 पॉइंट आते हैं। पहला, एक्सेसिव पेन होगा स्वेलिंग से पहले। दूसरा, रूमेटिज्म जो है वो सडनली चेक्ड डायरिया या फिर और किसी सिक्रेशंस की वजह से। और तीसरा, रूमेटिज्म जो है वो ऑल्टरनेट करेगा हेमरॉइड से और डिसेंट्री से।
अगर रूमेटिज्म में इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट है तो हम एब्रॉटनम के बारे में सोचेंगे, विल कंसिडर एब्रॉटनम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गाउट. जॉइंट्स बहुत स्टिफ होंगी, swollen होंगी with pricking sensation, wrist and ankle joints painful and inflamed. जो भी गाउट में ये नॉर्मल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कि जॉइंट्स बहुत ही स्टिफ हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है, प्रिकिंग सेंसेशन होती है, और रिस्ट्स और एंकल जॉइंट जो हैं वो बहुत ही पेनफुल और इन्फ्लेम्ड होती हैं. सो प्लीज़ आप यहाँ पे मार्क करिए कि यहाँ पे बात हो रही है रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स. इन दो को हाईलाइट किया गया है, रिस्ट्स और एंकल जॉइंट्स को. वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, सोरनेस रहेगी. मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको मैरस्मस सिर्फ और सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में दिखे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप इस मेडिसिन को कंसिडर करेंगे. फीवर, great weakness and prostration and a kind of hectic fever with children unable to stand. फीवर में बहुत ही वीकनेस रहेगी, बहुत ही थकान लगेगी, प्रोस्ट्रेशन बहुत ही थकान होगी और एक तरह का हेक्टिक फीवर होगा. हेक्टिक फीवर क्या होता है कि एक सस्टेन्ड फीवर है, एक सस्टेन्ड टेम्परेचर बना हुआ है और बहुत ही कम टेम्परेचर होता है. सस्टेन फीवर होता है, लेस टेम्परेचर होता है, लेकिन कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ रहता है. और चिल्ड्रन दे आर अनेबल टू स्टैंड. स्किन में जो पॉइंट है वो है इचिंग, चिलब्लेंस एंड ऐसा एगारकस में भी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिलब्लेंस होती हैं, इचिंग चिलब्लेंस होती हैं. एंड चिलब्लेंस यू मस्ट बी नोइंग कि इन्फ्लेमेशन होता है ये हैंड्स में और फीट्स में व्हेन दे आर एक्सपोज टू कोल्ड. सो इचिंग, चिलब्लेंस. चिलब्लेंस है, चिलब्लेंस का मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ हैंड एंड फीट ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड. और वो चिलब्लेंस कैसा है, इचिंग है. और ये पॉइंट एगारकस में भी है. रिलेशंस अगर देखें तो आफ्टर हैपर इन फ्रंकल, फ्रंकल में हैपर के बाद हम इसको दे सकते हैं. प्लेरेसी में हम एकोनाइट और ब्राइनिया के बाद दे सकते हैं. व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेडिंग रेस्पिरेशन. एक प्रेसिंग सेंसेशन जैसे एक दबाव जैसा महसूस हो अफेक्टेड साइड में और वो रेस्पिरेशन को सांस लेने में दिक्कत करे, लंग्स में आपको एक दबाव सा, चेस्ट में एक दबाव सा महसूस हो और सांस लेने में रेस्पिरेशन में दिक्कत हो, then we can consider this medicine. So this was all about Ibrotinib from Allen's keynote. And next medicine हम डिस्कस करेंगे एसिटिकम एसिडम, which is the second medicine of Allen's keynote. And I hope you must have liked the video. अगर कोई सजेशन हो या कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए. And I'll be very happy. And that's all. All of you, please take care of yourselves and we'll meet in the next video. Bye bye, take care.